हम्म, दीदी डिजिट है ना वो सेम रहता है, नंबर एक साथ रहते हैं। डिजिट कैसा होता है? जैसे 100 डिजिट सेम है ना। अच्छा, और नंबर क्या होता है? नंबर एक ही चुवाड़े और ओके, सो रोहन सेज नंबर इज एक ही, जब कोई बात करते हैं नंबर की, दैट इज अ नंबर, डिजिट साथ में होता है, इज व्हाट रोहन हैज टू से। अश्विनी, यू टेल मी, नंबर और डिजिट में क्या फर्क होता है? दीदी आई थिंक दे बोथ आर सेम. ठीक है, अश्विनी थिंक्स दे बोथ आर सेम. लकी, यू टेल मी. Number mean whole, like 451 Hmm. whole, and digits mean only 4. ओके, सो लकी सेज डिजिट मतलब एक इंडिविजुअल डिजिट, जैसे उसने बोला, एंड नंबर इज होल, जो रोहन ने बोला उसके अपोजिट था. ठीक है, अश्विनी ने कहा कि दोनों सेम है, तो हमें तीनों टाइप के रिस्पॉन्स मिल गए. ओके, नाउ लकी हैज टोल्ड दिस करेक्टली, बट थैंक यू रोहन एंड अश्विनी. डिजिट मतलब 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंडिविजुअली इनको डिजिट्स कहते हैं. ठीक है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ए से जेड तक 26 अल्फाबेट्स, वैसे ही मैथ्स में 0 से 9 तक डिजिट्स कहलाते हैं, और इन डिजिट्स से ही नंबर्स बनते हैं. ठीक है, व्हेन आई से नंबर, तो ये पूरा साथ में होगा, जैसे 21 इज अ नंबर, 102 इज अ नंबर, 10,000 इज अ नंबर. तो नंबर डिजिट्स को मिला के बनते हैं. ठीक है, सो टोटल कितने डिजिट होते हैं मैथ्स में? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथ्स? अगर मैं बोलूं 0 से 9 तक डिजिट है, सो कितने डिजिट होते हैं मैथ्स में? ऑन द चैट बॉक्स यू कैन टाइप. लकी एंड करण सेज, गाजी सेज 9, रहीमा सेज 9. मैं काउंट पूछ रही हूँ, 0 to 9 कितने डिजिट्स होते हैं? 9 होते हैं कि 10 होते हैं? आर्या, हाउ मेनी डिजिट्स डू वी हैव इन मैथ्स? डिजिट 10. Yes, there are 10 digits. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब डिजिट्स है. इन डिजिट्स को मिला के नंबर्स बनते हैं. ठीक है, इन डिजिट से ही अलग अलग जितने नंबर्स हमें पता है वो इन डिजिट से ही बनते हैं. ओके, सो अभी तक अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो प्लीज अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठाओ. इट इज द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथ्स. ठीक है, जैसे ABCD से वर्ड्स बनते हैं, वैसे डिजिट से नंबर बनते हैं. ठीक है, ओके. नाउ टेल मी, व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू? जिन लोगों ने भी कहा था मुझसे कि प्लेस वैल्यू उन्हें आता है, टेल मी कि प्लेस वैल्यू क्या होता है. व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेस वैल्यू? ओके, यस कृष्णा, टेल मी. Place value is unit, tens, hundred, thousand. For we use it for number. Okay, so as Krishna said, place value number, किसी भी नंबर में हर डिजिट की प्लेस और उसकी वैल्यू बताने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, what do I mean when I say this? I'll quickly tell you. Krishna, please check the waiting room. ठीक है, सपोज ये जो डिजिट्स हैं आपको दिख रहे हैं, ये डिजिट्स, मैंने इन डिजिट्स को मिलाया और एक नंबर बनाया 2 7 9. ठीक है, 2 7 9. नाउ ये एक नंबर है, इस नंबर में हर डिजिट की एक प्लेस है, हर डिजिट की एक जगह है, और हर एक डिजिट की एक वैल्यू है. देयर इज अ प्लेस एंड देयर इज अ वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. ठीक है, प्लेस वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं, कैसे हम नंबर्स का प्लेस और वैल्यू डिफाइन करते हैं, ये हम अपनी क्लास में रिवाइज करेंगे और फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो ईच डिजिट इन अ नंबर हैज अ प्लेस एंड हैज अ वैल्यू, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो आई विल क्विकली मूव फॉरवर्ड with what
दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज प्लेस वैल्यू क्या होती है, हर एक नंबर में हर डिजिट की वैल्यू और उसकी प्लेस को बताता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर 8991 इज अ नंबर, देन प्लेस वैल्यू ऑफ 1, दिस डिजिट 1 इज 1. ठीक है, कैसे निकालते हैं आई विल टेल यू. नाउ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड जैसे कृष्णा ने कहा, हम वही आज पढ़ने वाले. ओके, नाउ क्यों पढ़ना होता है प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स में. ठीक है, वो हमें काउंटिंग सिखाता है. काउंटिंग में इजी हो जाता है, जब बड़े नंबर्स होते हैं तो काउंट करना इजी होता है. मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल सिस्टम, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है मैथ्स में जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब इसी प्लेस वैल्यू पे बेस्ड होते हैं. इसीलिए प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ अस आर नाउ क्लियर कि प्लेस वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज दिस प्लेस वैल्यू? डिजिट और नंबर में क्या फर्क होता है? हाउ मेनी ऑफ अस आर क्लियर? ठीक है, इफ यू हैव डाउट्स कि भाई व्हाट इज नंबर, व्हाट इज डिजिट या व्हाट इज प्लेस वैल्यू, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क. ओके, यस अश्विनी. Didi, I don't understand number. You don't understand number? Number क्या होता है अश्विनी? Didi, that you tell now of place value that I don't understand. देखो, डिजिट 0 से 9 जो होते हैं, 0 1 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें डिजिट्स कहते हैं मैथ्स में. इन डिजिट्स को कंबाइन कर सकते हैं हम, अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं. ठीक है, नाउ जैसे अगर 0 से 9 तक सब डिजिट्स हैं तो मैं 3 डिजिट्स को मिला के 357 एक नंबर बना सकती हूँ. ठीक है, तो 357 इज अ नंबर, while 3 5 and 7 इंडिविजुअली आर डिजिट्स. ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ आया? No, Didi. नहीं समझ आया? फिर से मैं बताती हूँ. Always in the digit. What is this, Ashwini? 0. What is this? दीदी ये समझ में आया कि 0 से 9 तक दे आर डिजिट्स. ठीक है, now tell me what is this? ये क्या लिखा है मैंने? 6 7 6 7 8 9. 8 9. What is this 6 7 8 9? 6 7. कोई भी रैंडम नंबर है. ठीक है, how will you read this number? जो लिखा है, अगर मैं इसको रीड करने बोलूं, how will you read this? 6000 798 rupees. 89. 6789 ऐसे तुम रीड करती हो. How do you know कि वो 6789 नंबर है? You know this because you know the place of each digit in this number. ठीक है, हमें पता है कि लास्ट, ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको वंस पढ़ते हैं, इसको टेंस पढ़ते हैं, इसको हंड्रेड्स पढ़ते हैं, इसको थाउजेंड्स पढ़ते हैं. इसलिए हम इसको नंबर को रीड कर पा रहे हैं 6789. तो हर इंडिविजुअल डिजिट की क्या जगह है एक नंबर में, दैट इज बेसिकली प्लेस. क्या वैल्यू है, जैसे 6 की क्या वैल्यू है? 6 is 1000, so 6000 is the value of that number. So place value हर डिजिट का प्लेस और वैल्यू बताता है किसी भी नंबर में. ओके, ये समझ में आया? यस दीदी. ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं. अभी तो तुमने बता दिया मुझे ये 6789 है. जब ये नंबर्स बड़े होते जाते हैं, जब हम लैक्स और करोड़ में बात करते हैं, तो कैसे हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे और क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम प्रॉपरली रिवाइज करें. ठीक है, अभी हमें क्लास में सबको पता चल गया. कोई भी इस क्लास में ऐसा है जो कंफ्यूज्ड है डिजिट, नंबर या प्लेस वैल्यू क्या होती है? इसमें सबको एकदम क्लियर है? 100%? सबको एकदम 100% क्लियर है? If your videos are on, please give me a smile. If they are off, you can give me some reaction. ठीक है? Okay, fine. Great. Now we will move forward and we will study types of number system. ठीक है? Before starting into place value, we will study types of number system. ठीक है? 2 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं.
एक इंडियन नंबर सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं थाउजेंड्स की, लाख की, करोड़ की, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम मिलियंस और बिलियंस में बातें करते हैं, ठीक है। आप कभी भी सुनोगे तो बाहर के जो लोग हैं वो जनरली मिलियंस और बिलियंस में बातें करते हैं। इंडिया में अगर आप पैसों की या नंबर्स की बात करोगे तो लैक्स और करोड़ में बात करते हैं। सुना है ऐसा? पता है कि ये डिफरेंस होता है? मिलियन, बिलियन कभी सुना है? हाँ कि नहीं? नहीं सुना? ठीक है। जनरली हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया की जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हम लाख लाख, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए ऐसे बात करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, इंटरनेशनली अगर आप बात करोगे तो फिर लैक्स और करोड़ नहीं होते उस सिस्टम में मिलियंस और बिलियंस होते हैं, ठीक है। सो वी विल एक्सप्लोर कि इंडियन और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें क्या फर्क है और कैसे हम इंडियन सिस्टम में अपने नंबर्स को रीड करते हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। I'll share my screen again. सबसे पहले we will study the Indian place value chart. What I want is each one of you to make this chart in your notebook. ठीक है, सब लोग नोटबुक में इस चार्ट को बनाएंगे. Nobody will take a screenshot. Everybody will make it. ठीक है. How do we? I'll explain this chart to you as well. हमें पता है ones, tens, hundreds, thousand, 10,000. इधर तक most of us can read, I am sure. फिर होता है lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores. ठीक है, अभी हम सिर्फ 10 crores तक पढ़ेंगे. ओके, ये इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर लिखा है, सपोज दिस इज अ नंबर, ये कोई नंबर है, रैंडमली कोई नंबर है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, कैसे हम, एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट. सो वी विल स्टार्ट विद दिस नंबर. दिस इज वंस प्लेस. इस नंबर की वैल्यू क्या है? दिस इज वंस प्लेस. दिस इज टेंस प्लेस. दिस इज हंड्रेड्स प्लेस. देन 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores. ठीक है, इस तरीके से इस नंबर की हर डिजिट के प्लेस का वैल्यू हम पता कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, एनीबडी इन द क्लास वुड लाइक टू अटेम्प्ट कि इस नंबर को रीड कैसे करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में? प्लीज टाइप ऑन द चैट बॉक्स, हाउ विल वी रीड दिस नंबर अगर हम इंडियन तरीके से इस नंबर को रीड करना चाहें तो. Harsh, you had some question? Unmute yourself and पूछो. Okay. Nivedita, you had some question? 323 lakh 45,006 43 lakh 43 lakh 43 lakh 300 4500 and थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है. ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट वी विल वापस से पढ़ेंगे इसको कि कैसे रीड करते हैं. मंजुश्री, यू अटेम्प्ट. दीदी yes didi I can tell didi बताओ. yes 2 crore 34 lakh 56,789 राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड मंजुश्री. तो ऐसे हम इस नंबर को रीड करेंगे जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से रीड करते हैं. ठीक है, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये प्लेस वैल्यू चार्ट को रिमेम्बर करें. हर नंबर का हर डिजिट का प्लेस हमें पता हो. ठीक है, सो जस्ट क्विकली नोट डाउन कि कैसे कैसा ये प्लेस वैल्यू चार्ट होता है. एंड वंस यू आर डन, गिव मी अ थम्स अप. ठीक है, I'll clear my screen as well. Yes, Lucky. Once everybody has noted this down, give me a thumbs up, okay?
थैंक यू गाजी। Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakhs, crores, 10 crores. ठीक है, those who have done, please count the number of zeros in crores, 10 crores and tell me how many zeros are there in crores and 10 crores. Thank you, Yashraj. Thank you, Nivedita. Saleha, did you note down? अगर note down किया है तो give me a thumbs up. Vaishnavi, thank you, Anish. Zoya, आपने note down किया? Give me a thumbs up if you did. Thank you, Yuvraj. Karan. Okay. Krishna says there are 8 zeros in 10 crores. Is it? Okay. ठीक है. Thank you, Saleha. Okay, I believe all of you must have noted it down. If you were not able to write it down now, I will share this thing with you. आप बाद में अपना class work complete कर सकते हो. ठीक है. Now in the Indian place value chart आप देख सकते होगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलग-अलग blocks जैसे बने हैं. ठीक है. Ones के block में there is something, then एक 1000 का block अलग है, फिर lakhs का block अलग है, crores का block अलग है. Now who would tell me कि ones में कौन से figures आते हैं? फिजा, can you tell me ones में कौन से figures आते हैं? 100, 10, ones. Right? Start ऐसे करते हैं हम, ones, tens और hundreds. 100, yes. ये सब आते हैं 1 के पीरियड में. ठीक है. फिर बताओ मुझे thousands के पीरियड में कितने figures आते हैं? 1000, 10,000. वो आते हैं 1000 और 10,000. फिर उसके बाद 10,000 के बाद क्या आता है? Lakhs, 10 lakhs. ठीक है. फिर उसके बाद क्या आ जाता है? Crores, 10 crores. 10 crores. ठीक है. तो जब भी हम इंडियन प्लेस वैल्यू की बात करते हैं और हम बहुत बड़ा सा कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो मैं लिख के बताती हूँ. कोई अगर हमने बहुत बड़ा सा नंबर लिखा 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 6, मैंने एक ही नंबर लिखा. तो हम जब भी स्टैंडर्ड तरीके से इस नंबर को लिखेंगे तो हम इसको ग्रुप्स में लिखते हैं. ग्रुप्स में कैसे लिखेंगे? 6 ये वंस, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस. तो ये एक ग्रुप बन गया. तो हम यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे. ठीक है. फिर थाउजेंड्स का प्लेस देखेंगे, दिस इज 1000 प्लेस, दिस इज 10,000 प्लेस. तो फिर एक कॉमा लगेगा. फिर उसके बाद क्या है? दिस इज लैक्स प्लेस एंड दिस इज 10 lakhs प्लेस. तो ये एक साथ रहेंगे. तो हम हमेशा ग्रुप में नंबर को लिखते हैं जिससे हम इजीली उस नंबर को रीड कर पाए. ठीक है. तो ये नंबर कैसे रीड करेंगे? लवीना, इस नंबर को रीड करके बताओ जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे. लवीना, रीड द नंबर एंड टेल मी जो स्क्रीन पे मैंने लिखा है. बताओ ये नंबर क्या है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है. हाउ कैन यू रीड दिस नंबर? 25. 25, 67. इसको ऐसे रीड करो उसके पीरियड्स में. 25 lakh 67,896 ऐसे इसको रीड करेंगे. ठीक है. कोई भी नंबर, जब कोई बड़ा नंबर लिखते हैं हम और इसको इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में लिखना है तो फॉर इजीनेस ऑफ रीडिंग एंड काउंटिंग हम कॉमास लगा के लिखते हैं. नाउ कॉमास कैसे लगाते हैं ये मैं फिर से बता रही हूँ. ये जो अभी हमने ग्रुप देखा, वंस का ग्रुप कौन सा है? वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस. तो ये वंस प्लेस, सॉरी आई विल हैव टू एनोटेट अगेन.
तो ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस। वंस, टेंस और हंड्रेड्स एक ग्रुप में आते हैं वंस वाले, तो एक कॉमा इधर लगेगा। फिर थाउजेंड्स वाले ग्रुप में कौन सा आता है? 1000 आता है और 10,000 आता है। दिस इज 1000 प्लेस, दिस इज 10,000 प्लेस, तो एक कॉमा कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। फिर लैक्स और 10 lakhs, तो दिस इज लैक्स, दिस इज 10 lakhs, तो एक कॉमा कहाँ लगेगा? यहाँ। तो इजीली हम इस नंबर को रीड कर पाएंगे कैसे? दिस इज 5,67,89,062। ठीक है, सलेहा अब समझ में आया कैसे कॉमा लगता है? अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो अभी हम आगे एक वीडियो देखेंगे जो और आपको क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है, सो नाउ ऑल ऑफ यू इन द क्लास, आर यू क्लियर कि इंडियन सिस्टम, नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे रीड करते हैं और कॉमास कहाँ लगाते हैं? आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस थिंग? इफ यू आर क्लियर, गिव मी सम रिएक्शन। अगर आपको कोई डाउट है अभी इसमें तो रेज योर हैंड। इफ यू हैव एनी डाउट, रेज योर हैंड। ठीक है, आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू गिविंग मी सम रिएक्शन और द अदर। जो लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, व्हाट डू आई गेट फ्रॉम दैट? सुमित, श्रुति, केदार, समीर, साबिया, यशराज, वैष्णवी। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू आर गिविंग मी थम्स अप एंड ऑल, तो फिर अभी ना बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो सबको आंसर करना पड़ेगा। ओके ओके, so this was Indian place value chart. This is a question that I have, and now everybody in the class will have to answer this question on the chat box. सभी मुझे इसका आंसर chat box में देंगे, but उसके पहले I would want one of you to read this. क्या लिखा है? Who do I invite? महक, read it. क्या लिखा है स्क्रीन पे? महक, Yes, Didi. read it. What are Indian numbers? Numerals. Numerals from 1 to 10. Okay, read it. आगे का रीड करो। जगत Jagat once a huge farm. ठीक है, जगत owns a huge farm. जगत आप फोटो में देख सकते हो, दिस इज जगत। he has a huge farm, बहुत बड़ा फार्म है उसके पास। आगे का पढ़ो। He sold this entire wheat harvest for rupees. ठीक है, रुपीज एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू महक फॉर रीडिंग दिस। तो जगत के पास एक बहुत बड़ा फार्म है, उसने अपना सारा का सारा जो गेहूं की खेती थी वो बेच दी फॉर सम अमाउंट। ठीक है, ये बहुत बड़ा सा एक नंबर लिखा हुआ है। नाउ हमें क्या करना है? लेट अस ट्राई टू रीड दिस बिग नंबर। ये जो बड़ा सा नंबर है, इसको रीड करने की हम कोशिश करेंगे यूजिंग इंडियन न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, ओके, लकी हैज ऑलरेडी डन दिस, गुड। हाउ विल आई एक्चुअली, ये जो भी पूरा नंबर था इसको हमने इंडियन न्यूमरल सिस्टम में लिख के पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ उस नंबर को हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ टू मेक इट इजियर, हम बहुत डायरेक्टली ग्रुप्स में इसको रीड कर सकते हैं। दिस विल बी 38 crores 47 lakh 56,182। ठीक है, सिर्फ जो वंस वाला प्लेस होता है उसमें 3 का ग्रुप है, बाकी सब में 2-2 का ग्रुप है, तो हम इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। I can see a lot of you who have written it on the chat box. Very easily we can read it as 38 crores 47 lakhs 56,182. Okay, so this is the correct answer and this is how you can read a number in Indian numeral system. ठीक है, now जो मैंने अभी कॉमास में लिख के आपको बताया था उसी को समझने के लिए we will watch another video so that हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें पता हो कि कैसे हम इतने बड़े नंबर्स को लिख सकते हैं। ओके,
After that, we'll do some practice. Okay. So watch this video very carefully. In this video, we will understand the place value system of 6-digit and 7-digit numbers. Let's first take a look at an abacus used to show 5-digit numbers. If we fill all the rods, we see the number 99,999. Let's see what happens if we add 1 to this number. 10 ones combine to form 110. 10 tens combine to form 100. 10 hundreds combine to form 1000. 10 thousands combine to form 110,000. As 10 beads of 10,000 combine together, we form one bead of 1 lakh. Now we have 6 rods in the abacus to show 6-digit numbers. What happens when we keep adding beads to this new rod? If we add one more bead, we have 2 beads in the lakhs rod. So we have the number 2 lakh. We can add up to 9 beads to this rod. As we add the 10th bead, 10 beads combine on the lakhs rod and form one bead of 10 lakh. Can you all 8 lakh hear the voice? 68. Okay, I will reshare it so that you can hear the voice also. वापस से play करूं? Shall I play it again if you could not hear it? Let's just In this watch it video, again. we will understand the place value system Can you hear the voice now? अभी आवाज आ रही है? Give me a thumbs up or yes. Okay, great. of 6-digit and 7-digit numbers. Let's first take a look at an abacus used to show 5-digit numbers. If we fill all the rods, we see the number 99,999. Let's see what happens if we add 1 to this number. 10 ones combine to form 110. 10 tens combine to form 100. 10 hundreds combine to form 1000. 10 thousands combine to form 110,000. As 10 beads of 10,000 combine together, we form one bead of 1 lakh. Now we have 6 rods in the abacus to show 6-digit numbers. What happens when we keep adding beads to this new rod? If we add one more bead, we have 2 beads in the lakhs rod. So we have the number 2 lakh. We can add up to 9 beads to this rod. As we add the 10th bead, 10 beads combine on the lakhs rod and form one bead of 10 lakh. Now we have 7 rods in the abacus to show 7-digit numbers. Let's take a look at an example of a 7-digit number. How many beads are there at the 10 lakhs place? Yes, there are 2 beads at the 10 lakhs place. So we can say that the face value of 2 is 2. Now, what is the place value of the digit 2 at the 10 lakhs place?
Yes, it will be 2 times 10 lakh, which is equal to 20 lakh. Let us look at an example where such numbers are used in daily life. The price of a car is rupees 8,68,756. Is the place value of the digits at the lakhs place and the thousands place the same? No. The place value of the digit 8 in the lakhs place is 8 lakh, whereas the place value of 8 in the thousands place is 8,000. Let us look at another example. The population of Goa is 18,25,870. What is the place value of the digit at the 10 lakhs place in this number? Yes, the place value of the digit 1 in the 10 lakhs place is 1 times 10 lakhs, that is equal to 10 lakhs. Hope you had fun learning about the place value system of 6-digit and 7-digit numbers. Were you able to understand what was shown in the video? 6 and 7 digits number की क्या place value होती है? How do we write those numbers? Are we all clear? If we are not clear, then also it's fine. हम कल separately 6 और 7 digit numbers की practice करेंगे. As of now, what I wanted you to know is Indian number system में how do we count big numbers? ठीक है? कहाँ तक we studied? We studied up to 10 crores. ठीक है? Now, what we'll do is we will also quickly see कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें कैसे हम नंबर्स को रीड करते हैं. ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम. ठीक है? तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, इसमें बात हो रही है कि देयर इज सम पर्सन नोन एज एरन एंड ही हैज ब्रॉट अ हाउस फॉर 4 million rupees. ठीक है? नाउ व्हाट इज दिस 4 million? 4 million का क्या मतलब होता है? 4 million हम रीड करते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में. ठीक है? नाउ वील स्टडी फर्दर टू फाइंड आउट कि मिलियन और बिलियन क्या होता है. ठीक है? जैसे हम इंडियन सिस्टम में 1s, 10s, 100s पढ़ते हैं, 1000 और 10,000 पढ़ते हैं, वैसे इंटरनेशनल सिस्टम में हम 10,000 के आगे 100,000 भी पढ़ते हैं. ठीक है? 10,000 के आगे 100,000 भी पढ़ते हैं. ओके? फिर उसके बाद आता है मिलियंस. मिलियंस कैसे आता है? मिलियन में फर्स्ट स्टार्ट होता है मिलियन, देन 10 millions एंड देन 100 millions. तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग होती है वो 3 की है. ठीक है? इंडियन सिस्टम में कैसा था कि 1s की 3 की ग्रुपिंग थी, उसके बाद 1000, 10,000, फिर lakh, 10 lakh, फिर crores, 10 crores. पर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? इंटरनेशनल में 3 का ग्रुपिंग है. 1s, 10s, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 million, 100 million. ठीक है? सो इंडियन सिस्टम में हम लैक्स और करोड़ बोलते हैं, पर इंटरनेशनली अगर हम बात करेंगे तो लैख और करोड़ कुछ नहीं होता. दे टॉक इन मिलियंस एंड बिलियंस. ओके? सो प्लीज क्विकली नोट डाउन कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में मिलियंस और सॉरी हंड्रेड्स, वंस और मिलियंस का क्या चार्ट होता है. वी कैन क्विकली नोट दिस डाउन. ठीक है? Yes, everybody needs to write. Ashwini, कहाँ घूम रहे हो? I'm asking you to write it down. Okay, रोहन इतने जल्दी लिख लिया? I'll give you 30 more seconds to quickly note it down. Sara? Yes, दीदी. क्या डिफरेंस होता है इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में? समझ में आया? नो दीदी. नहीं समझ में आया तो पूछना नहीं है. दीदी, I raise hand now. That's it.
केदार, दीदी मेरे फोन में नहीं क्या चार्जिंग खत्म हुआ है, तो मैं केदार के फोन में कर सकती हूँ आज के लिए। ओके थैंक्स दीदी। ठीक है, जिन लोगों को समझ नहीं आया वो लोग फिर से मेरी बात सुनो, ठीक है। इंडियन जो सिस्टम है, जिस तरीके से हम इंडिया में नंबर्स को पढ़ते हैं, हम 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे पढ़ते हैं। पर इंटरनेशनल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। 1000, 10,000 के आगे 100,000, फिर मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, वो सर इस तरीके से नंबर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। आई विल शो यू विद एन एग्जांपल आल्सो इसके आगे। बट डिफरेंस बस इतना है कि इंडिया में हम लैक्स करोड़ बोलते हैं, पर बाहर लैक्स करोड़ नहीं होता, मिलियंस और बिलियंस होता है, ठीक है। अभी हम दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लोर करेंगे। I can see सब इतने seriously लिख रहा है. That's good. Thank you, Sameer. Thank you, Rohan. If you have written it down, please give me a thumbs up or something. Thank you, Piyush. Thank you, Ankita. Okay, great. If you were not able to complete it in your classwork, I will share one PDF with you after the class, तो उससे complete कर लेना, ठीक है? Okay. Now this is the comparison between Indian and international system. अभी देखो बहुत ध्यान से, ठीक है? ये इंडियन वाला इंडियन सिस्टम है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है? ऐसे पढ़ते हैं इंडिया में। बाहर कैसे पढ़ते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो ठीक है, सिंपल। उसके आगे 100,000, then million, then 10 million, then 100 million। तो इंडिया का 10 करोड़ इस बाहर जो रीड करते हैं वो होगा 100 मिलियन। अगर इंडिया में बोलते हैं 1 लाख, तो इंटरनेशनली उसको बोलते हैं 100,000, ठीक है। इंडिया में अगर बोलते हैं 1 करोड़, तो बाहर उसको बोलते हैं 10 मिलियन, ठीक है। बाहर एज इन इंटरनेशनली उसको बोलते हैं 10 मिलियन, ठीक है। नाउ टेल मी आर्या, यू टेल मी, इंडिया में 10,000 रीड करते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रीड करते हैं 10,000 को? Who will tell me? Yes, Karan. 10,000 इंडियन सिस्टम में रीड करते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में उसको क्या रीड करते हैं? 10,000। यस, सिंपल है ना। 10,000 तक एकदम सेम है, इंडिया का भी और इंटरनेशनल का भी। फिर 10 लाख को क्या पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में? सिंधु? यस दीदी। 10 लाख को क्या पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में? 1 मिलियन। 1 मिलियन, ठीक है। तो इंडिया में जब तुम बोलोगे 10 लाख, तो इंटरनेशनली उसको बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस बस इतना है कि 100,000 is 1 lakh in India, 1 million is 10 lakh in India, 10 million is 1 crore in Indian system, and 100 millions is 10 crores in Indian system। बस ये डिफरेंस होता है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में, सिर्फ पढ़ने का। और जो डिफरेंस होता है वो कॉमा लगाने का भी होता है, ठीक है। इंडिया में जैसे जो ग्रुपिंग थी वो 3, 2, 2 की होती है, यहाँ पे ग्रुपिंग होती है 3, 3, 3 की। ओके, ये हम आगे देखेंगे। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। एक नंबर है, दिस इज द नंबर 1, 3, 4, 7, 8, 2, 3, ये नंबर है। इसको इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में लिखना है कॉमास के साथ, तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है उसमें ग्रुपिंग 3, 3 की होती है, तो इधर लिखा 3, उसके बाद फिर 3 और फिर उसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। कैसे, ये हमने पढ़ा था।
वंस की ग्रुपिंग में 3 आते हैं, 1000 में 3 आते हैं, मिलियंस में 3 आते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड से हम कॉमा लगाना शुरू करेंगे 3 की ग्रुपिंग में। ओके, सो इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में दिस इज हाउ वी विल राइट दिस पर्टिकुलर नंबर एंड हाउ वी विल रीड दिस। कौन मुझे बताएगा हाउ वी विल रीड दिस नंबर इन इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम? Lucky, you read and tell me. कौन सा वाला? This number. 1,34 लाख। बेटा इसको हम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। यस कीर्ति। One, comma, 346, 347 लिखा है बच्चे। हाँ, comma, 823. ओके, 823 तुमने सही पढ़ा है। जब मैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम की बात कर रही हूँ तो हम इसको रीड करेंगे 1,347,823। ठीक है, फर्क है दोनों की रीडिंग में। ओके, हम इंडिया में रीडिंग जब करेंगे तो हम लैक्स और करोड़ में रीडिंग कर सकते हैं, पर इंटरनेशनली जब हम बड़े नंबर्स की रीडिंग करते हैं तो वो मिलियंस और बिलियंस में होती है। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने इस चार्ट में देखा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई हमसे बोल रहा है कि 1 मिलियन तो उसका मतलब इंडियन फॉर्मेट में क्या होता है। ठीक है, अगर कोई हमसे बोलता है 1 मिलियन, इसका मतलब 10 लाख बोल रहा है इंडियन रुपीज में। ओके, यस कार्तिक, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Yes. You have raised your hand. Sorry, my mistake. It's okay. ठीक है, this is a number 2687393। इसको इंडियन न्यूमरल सिस्टम में कॉमास लगा के लिखो एंड रीड करके मुझे बताओ कि कैसे इसको रीड करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ कॉमा प्लेस होगा एंड कहाँ उसको कैसे रीड करेंगे। ठीक है, आई विल ऑल्सो इनवाइट पीयूष, टेल मी इसको कैसे हम कहाँ कॉमा लगा के लिख सकते हैं और क्या रीड करेंगे। दीदी इंटरनेशनल और इंडियन 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 393 उधर कॉमा लगाएंगे। ओके, यहाँ एक कॉमा लगेगा और हाँ एंड 87,000 यस, यहाँ कॉमा लगेगा 26 लाख। तो बताओ उसको रीड कैसे करेंगे। 26,87,393। अमेजिंग। ओके, सबको समझ में आया। कार्तिक, वी आर डूइंग इट इन द इंडियन न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में पहले फर्स्ट 3 के बाद कॉमा लगता है, लास्ट 3 के बाद लगता है, फिर 2 की ग्रुपिंग होती है। ठीक है, ओके, वेरी गुड केदार। मूविंग फॉरवर्ड, आंसर्स वहीं लिखे हुए हैं, आई नो, फिर भी आई आस्क वन ऑफ यू टू रीड द नंबर। Ashwini, okay, read this number, tell me how will we read the number? Didi, this number 2 crore. Didi, 2 crore 34 lakh 32,000 829. Okay, amazing. ठीक है, this is how we read in Indian system. There are few questions that we will practice and then we will end the class. ठीक है, थोड़े से questions हम practice करेंगे। ठीक है, question number 1, let me ask. Yes, who's this? Okay, I'm muting you. Yash, please read first question.
बेटा write this number 3 crore एवरीबडी विल जस्ट अ सेकेंड यश एक मिनट जो यश क्वेश्चन पढ़ रहा है ना ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर इट ऑन द चैट बॉक्स ठीक है द क्वेश्चन इज राइट द नंबर यस यश write the number 3 crore 83 lakh 83 lakh 5,736. yes so you have to write this number on the chat box please place commas also कहाँ सही comma लगना चाहिए इंडियन सिस्टम के हिसाब से commas लगा के लिखो okay I've got responses from Karthik यशराज प्लीज commas लगा के लिखो सही तरीके से the number reads 5 crore 83 lakh 50,736 okay thank you Lucky Karan Mayuri Arya Kedar Rahima Harsh Piyush Anish Akansha Yashraj I'm waiting for everybody to respond Prem Vaishnavi Nasima Prashant Zoya Mohammad Fiza yes Nivedita okay Diksha Sabia type on the chat box Hana type on the chat box Sanskruti you tell me कैसे लिखेंगे what will be the answer to this question how will we write it सही तरीके से कैसे लिखेंगे मैं नंबर्स लिख देती हूँ ओके रहीमा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ यस दीदी हाँ बताओ कैसे लिखेंगे 5 crore कॉमा हम्म 83 lakh कॉमा 50 कॉमा 50 कॉमा 736 great thank you Rahima Harshada tell me is this correct yes didi so yes this is correct this is how you will write this number 5 crores 83 lakh 50,736 okay quickly I'll read the next question what is the place name of the underlined digit 5 के नीचे underline है ये कौन सा place है quickly tell me which place is this this is international system ठीक है not the Indian system it is international system तो ये international system में कौन सा place होगा yes Rohini दीदी 10,000 10,000 रोहिणी कह रही है ओके लकी यू टेल 100,000. 100,000 लकी कह रहा है ओके हाउ वी विल काउंट इट मैं बताती हूँ ठीक है विल स्टार्ट विथ
लेट मी राइट द नंबर थोड़े बड़े में, ठीक है, 4 5 6 9 0 2 3, ठीक है. अब we'll start with here. This is ones, tens, 100, 1000, 10,000 and then 100,000. ठीक है. So the answer is 100,000. Okay. Great. Thank you so much for replying on the chat box, Nitesh, Rahima and others. I can see your responses there. Okay. ठीक है. So there are few more questions that we can of course revise, but that's fine. मैं तुम लोगों को practice questions दूंगी, तो उसमें बहुत सारी practice हो जाएगी in the homework. But before I do that, please quickly tell me now after this class, where will you rate your knowledge of place value? ठीक है, आपने पहले क्लास जब शुरू हुई थी हमने अपने आप को मार्क्स दिए थे प्लेस वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग में. नाउ आफ्टर द क्लास वेयर आर यू? कुछ सीखा या वही हो या हाउ विल यू रेट योरसेल्फ? ओके, थैंक यू अंकिता, रोहन, संस्कृति. ओके, ग्रेट. यश इज लाइक 1000%. ओके, थैंक यू आकांक्षा, पीयूष, अश्विनी, सिंधु, गोविंद, Saleha, Diksha, Rohini. Okay, great. Please keep your responses coming. I will quickly share the homework. ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को 2 PDF सेंड करूंगी. ठीक है, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. आई विल शेयर 2 PDFs. ठीक है, एक तो सिंपल मिक्स्ड क्वेश्चंस वर्कशीट है जो 5 डिजिट नंबर्स तक की वर्कशीट है, वो आप बहुत आसानी से कर लोगे. आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वर्क किया है, तो वो एक वर्कशीट में शेयर करूंगी. उसके अलावा आई विल ऑल्सो शेयर 1 वर्कबुक विथ यू. ठीक है, उस वर्कबुक में आज जो भी हमने क्लास में पढ़ा उसका पूरा रिविजन होगा. आई विल ऑल्सो शेयर ऑन द स्क्रीन एंड शो यू. ऐसी वो वर्कबुक है, उसमें जो भी हमने क्लास में पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन होगा. सारे चार्ट्स भी हैं उसमें, सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे वो भी हैं इसमें. ठीक है, तो जस्ट रिवाइज फ्रॉम दिस PDF, पूरा रिवीजन करेंगे जो भी हमने आज पढ़ा. बीच बीच में क्वेश्चंस भी हैं, सैम्पल एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम देखेंगे. एंड आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में. वी विल ऑल्सो solve this worksheet. एक पेज नंबर 16 पे ये वर्कशीट है which we will solve. ठीक है, 16 और 17. सिर्फ ये 2 पेजेस का जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, वो आप अपने नोटबुक में लिख के फोटो खींच के अपलोड करोगे क्लास डोजो पे. सिर्फ पेज नंबर 16 और 17 में जो क्वेश्चंस है, बाकी जो कुछ भी है इस वर्कबुक में वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए भी. ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? what you have to do? Who will tell me कि क्या होमवर्क है हमारा? Mau, tell me what is the homework? Didi, when we have to send homework? Okay. Yes, Mau, tell me. Yes, Didi. The homework is you share us some worksheet. Then we have to पूरी वर्कशीट सॉल्व करनी है क्या? पूरी वर्कशीट सॉल्व करनी है? नहीं दीदी, 26 पेज नंबर 16 और 17 बस सॉल्व करना है. बाकी सारे पेजेस में जो है वो रिवीजन है. पहले पूरा पढ़ोगे, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है बीच में, उससे प्रैक्टिस करोगे. फाइनली पेज नंबर 16 और 17 में क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करोगे नोटबुक में, फोटो खींच के क्लास डोजो में आज रात 9 बजे तक अपलोड करोगे. कितने बजे तक? 9 बजे तक. ठीक है, जस्ट इन केस नहीं बनते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते, डिफिकल्टी आती है, कोई बात नहीं, यू कैन लीव द क्वेश्चन. हम कल क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है.